भारत सरकार दिव्यांगों के लिए पिछले 1 साल से दिव्य कला मेला का आयोजन देश भर के अलग अलग राज्यों में कर रही है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इस मेला का प्रबंधन पटना के गांधी मैदान में किया जा रहा है। दिव्य कला मेला को लगाने का मुख्य उद्देश्य देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों को बढ़ावा देना है। इस मेला में उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश के अलग अलग राज्यों से दिव्यांग कारीगर आए हुए हैं। ये लोग अपने उत्पाद हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम, शॉल, सूट और बैग, साथ ही मधुबनी पेंटिंग के साथ आए हुए हैं। ये हर जगह स्टेट में लगता है बिहार में तो पहले सूरत में। अच्छा, सूरत में तो ऑल ओवर इंडिया में है क्या लगा? जी मैम, आप कहाँ से? पटना से हूँ। पटना से। मैम आपका नाम क्या हुआ? ममता भारती। तो ममता जी, आपने ये सारा खुद से बनाया है? मैंने भी बनाया और मेरी टीम है, उन्होंने काम किया। अकेले इतना सारा नहीं बना सकते। आपकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी 10 लोग काम कर रहे हैं। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये अभी बनाया, ये जैसे ये अधूरा है तो इस पे हम लोग कलर्स करेंगे। ये ये कलर्स आपने इसलिए रखे कि इस पे कलर करने हैं। और ठीक है, ये पर्स है, क्लच बैग है ये, एंड ये हैंकी है। ओके, ये हैंकी है इसके साथ। बहुत सुंदर है। थैंक यू। एंड ये जेंट्स का पर्स है। ओके, जूट का पर्स है ये? जूट का है। हाँ। जेंट्स वॉलेट, क्योंकि मंदिर जाते हैं हम तो निकालना पड़ता है। अगर आप इसे यूज करेंगे तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये वॉश करने पे धुल भी जाएगा क्या पेंटिंग? नहीं, अभी तुरंत नहीं कर सकते, बट अगर जैसे यूज करते हो गंदा हो गया, हाँ, धो सकते हैं, कोई इशू नहीं। मेरी कंपनी है संस्कृति प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। और उसमें हैंडीकैप वुमेन्स को भी और अदर्स जो भी सीखना चाहे उन्हें मैं सिखाती हूँ और रोजगार से जोड़ती हूँ। जी, आप कहाँ से? जी, हम कश्मीर से हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है रहमान। तो रहमान, आपको सरकार यहाँ पे क्या व्यवस्था दे रही है? सरकार हमको सब व्यवस्था देती है, आने जाने का खर्चा देती है, होटल का देती है, और जो यहाँ स्टॉल लगे ये फ्री में देती है सरकार हमको। बिहार में तो ये पहली बार लगा हुआ है। हाँ। तो आप इससे पहले और कहाँ गए? इससे पहले हम मुंबई गए हैं, बेंगलोर गए हैं, चेन्नई गए हैं। भैया बहुत मज़ा है, बहुत पैसा भी कमाया है, मज़ा भी आ रहा है, और हम ये इसके लिए सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। तो आपने ये सारा खुद से शॉल बनाया, कश्मीरी शॉल? हाँ, खुद से शॉल बनाए। हाँ जी सर, आपका नाम क्या हुआ? मनोज कुमार साहू, मैं मुख्य प्रबंधक हूँ जी, नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से। और ये कॉर्पोरेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय है, उसमें डिपार्टमेंट है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। उसका एक निगम है जो कि दिव्यांगजनों को स्वरोजगार बनाने में मदद करता है। और इस तरह की मेला आयोजित करने के लिए हमारे जो विभाग है हमको नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो इसी हिसाब से हमने अभी तक 10 मेला लगा चुके हैं। ये 11वां मेला है। बिहार में तो ये पहली मेला है? हाँ जी, बिहार में ये पहली मेला है जी। तो यहाँ पे आप दिव्यांग को मतलब अलग अलग राज्य से लेकर आए हैं? अलग अलग राज्य से लेके आए हैं, और इनका चयन जो है हम सिलेक्टिव नहीं करते हैं, हम सबको मौका देते हैं। तो सर, आप लोग ये मेला की शुरुआत कहाँ से हुई? इस मेले दिल्ली से शुरुआत हुआ, जो राजधानी से शुरुआत हुआ था। दिसंबर के महीने ही शुरुआत हुआ था। आज दिसंबर में हम पटना में बैठे हैं। अच्छा, मतलब 1 साल के बाद। 1 साल, मतलब ये 1 साल पहले ही इस मेले की शुरुआत हुआ था। तो वहाँ से आप लोगों ने कैसे दिव्यांग लोगों से संपर्क किया कि मेला आपको लगाना है? एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो फाइनेंसिंग करते हैं जी, दिव्यांग भाई बहन भी हमसे लोन लेते हैं। बहुत सारे आर्टिसन हैं जो लोन लेके अपने पैरों में खड़े हुए हैं जी, मगर अपने प्रोडक्ट को कहीं बेचने के लिए वो जा नहीं पाते थे, क्योंकि कोई गांव से है, कोई देहात से है, तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। हम ऐसे ही पहले भी मेला करते थे और उस मेले में 10 से 15 स्टॉल लगाते थे,
जो डिफरेंट बड़े बड़े मेला होता था वहाँ 10-15 स्टॉल उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे, मगर सबको मौका नहीं मिलता था। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा जो मिनिस्टर साहब हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी, उनकी मदद से, उनकी डायरेक्शन से ये मेला शुरू हुआ है और उसमें 100 का करीब दिव्यांगजनों को मौका मिलता है। मगर दिव्यांगजन जो है ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आजकल तो सबके पास मोबाइल है। हाँ। और हमारे वेबसाइट में हम आवेदन मंगाते हैं, उनकी फोटोग्राफ मंगाते हैं, उसके बाद उनके साथ हम लोग वार्तालाप करते हैं, वो प्रोडक्ट को देखते हैं, इसके पास कितना प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, वो मेले के 10 दिन तक जो मेला लगेगा उसके पास उतना सामान होना चाहिए। ये सारे क्वालिटी सामान चेक करके फिर हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो सर, जो दिव्यांग लोग हैं अलग अलग राज्यों से आते हैं, तो क्या सरकार उन्हें लाने और जाने की खर्चा देती है, उन्हें रहने की क्या व्यवस्था करती है? व्यवस्था ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, तो इनकी स्वरोजगार के लिए सब कुछ हमको करना पड़ेगा। तो ये मंत्रालय हमारा पूरा उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ, रहना आना जाना खाना, सामान लेके भी आना, ये सारे, और उसके साथ साथ एक एस्कॉर्ट जो है उनके साथ जो आता है उसका भी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट मंत्रालय कर रहा है। जी, तो सर, जो दिव्यांग लोग हैं क्या सरकार उनको पैसा भी देती है, मतलब यहाँ पे मेला लगाने के लिए? देखिए, वो लोग अपना सामान लेके आते हैं, सामान लेके जो सामान बेच के जाते हैं उन्हीं का है। वो कोई पैसा जो आप पैसे के हिसाब से जो रेलवे के किराया है और खाना पीना सब हम लोग देते हैं, तो उतना ही रेलवे के किराया हम, और जो सामान लेके आते हैं उसका भी हम किराया देते हैं। तो सर, जो ये लोग बेचते हैं उसका जो मनी आता है उसमें से क्या सरकार जीएसटी भी काटती है? ये दिव्यांगजन जो है अपना जो बिल है हम उनको बिल प्रोवाइड करते हैं और टैक्स बिल को काटते हैं। कोई का टैक्स बिल काटता नहीं, वो अपने हिसाब से, उनकी सपोज जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उनके पास तो करते हैं। कितना % होता होगा सर? वो अपने हिसाब, प्रोडक्ट के हिसाब से है। ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हम कैश में उनको देते हैं उसका जो है बिल काटते हैं। बिना बिल किसी को हम बोलते हैं और बिना बिल किसी को सामान देना नहीं है। और एक पहल यहाँ पे हुआ है, हर दिन हम बेस्ट बायर और बेस्ट सेलर का चयन करते हैं। हम हर जगह बॉक्स लगाए हुए हैं, जो सामान खरीदते हैं वो खरीदने के बाद उनको बिल मिलता है, वो बॉक्स में अपना बिल डालते हैं। फिर दिव्यांगजन जो बेचता है सामान, हम शाम को कलेक्ट करते हैं किसने ज़्यादा सेल किया। फिर वो बॉक्स से हम सब पर्चा निकालते हैं किसने ज़्यादा बाय किया। फिर उनको कांटेक्ट करते हैं, उनको बुला के शाम को सम्मानित करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी पहल है, मतलब उन लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन मिल जाता है। जो सेलर के लिए भी मोटिवेशन मिलता है, जो बायर के लिए भी मोटिवेशन मिल जाता है। तब तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते होंगे। मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदते हैं दूसरे लोग देखते हुए। तो सर, जैसे अलग अलग राज्य से आए हुए हैं, तो ये कितने राज्य अभी पटना में आए हुए हैं, कितने राज्यों से? देखिए, हम अभी तक 10 मेला कर दिए हैं और 10 मेला डिफरेंट स्टेट से हुआ है। दिल्ली से शुरू हुआ था, दिल्ली के बाद बनारस हुआ, जयपुर हुआ, गुवाहाटी हुआ, इंदौर हुआ, भोपाल हुआ, ऐसे ही चलता रहा। नेक्स्ट मेला हमारा जो है सूरत में होने वाला है। जी, यहाँ से आगे का जो प्रोग्राम है वो सूरत का। तो फिर ये अभी लगातार जारी रहेगा? हाँ जी, सूरत के बाद आगे नेक्स्ट नागपुर है जनवरी में, नागपुर के बाद शिमला हो सकता है। जैसा मंत्रालय का जो लिस्ट है उसी हिसाब शेड्यूल ऑलरेडी बना हुआ है, उसी हिसाब से हमारा मेला शुरू होगा। मतलब ये कंटिन्यू रहेगा? ये कंटिन्यू रहेगा। तो सर, अगर किसी दिव्यांग को अप्लाई करना हो कि उनको अपना प्रोडक्ट के लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं? एक तो उनके पास क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए जी, और प्रोडक्ट जो है भारी मात्रा में होना चाहिए जी। फिर वो हमारा वेबसाइट है www.nhfdc.nic.in, उसमें दाहिने तरफ एक एग्जीबिशन का लिंक है, वहाँ पे फॉर्म है, उसको फिलअप करें और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। उस ईमेल एड्रेस में वो फॉर्म सहित अपनी फोटोग्राफ भेजें, अपना कांटेक्ट डिटेल्स भेजें, तो हमारा जो अधिकारी है उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और उनका फोटोग्राफ देखेंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आता है, उसमें एक कमिटी है, उसका चयन करता है कि कौन सी दिव्यांग को कितना, वो प्रोडक्ट के हिसाब से, उसकी मात्रा के हिसाब से, और वो क्या उसका खासियत है, उसी हिसाब से उसको सिलेक्ट किया जाता है। और सर, अभी जो सिंगर्स जो गाना गा रहे हैं,
ये लोग भी तो दिव्यांगी है, तो इन्हें भी आप मतलब संपर्क करते हैं? एक्चुअली हम लोकल जहाँ करते हैं जी। वहाँ पे पहले हमारे जो इवेंट मैनेजर है जी। उनको बोलते हैं कि दिव्यांग आर्टिस्ट को आप उस लोकल एरिया के जो दिव्यांग आर्टिस्ट हैं उनको मौका जी। दीजिए। फिर अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो दिव्यांग आर्टिस्ट है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें भी उनको उनके अंदर में एक छुपा हुआ कला है, तो उनको भी मौका देते हैं वहाँ गाने के।